भूगोल क्लास 6 पृथ्वी और हमारे जीवन का चैप्टर 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर 4 पृथ्वी की गतियाँ। काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश लैटिट्यूड या देशांतर लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर भौगोलिक निर्देशांक कहलाते हैं। अक्षांश क्या है? हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में विषुवत रेखा खींची गई है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। उत्तरी ध्रुव से भी और दक्षिणी ध्रुव से भी बिल्कुल बराबर में खींची गई है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह पृथ्वी रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भारत उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा दक्षिण का भारत दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा के रूप में ये वृत्त खींचे गए हैं और इनको अक्षांश कहते हैं। जो बिल्कुल बीचों बीच में है उसको तो इक्वेटर कहते हैं, और जो उसके बाद जो भी वृत्त हैं उनको अक्षांश वृत्त कहते हैं। इनके भी कुछ मेन पॉइंट हैं, उनके नाम अभी आगे आएंगे। ये अक्षांश वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, इस कारण इसे समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश माना जाता है। इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांश को उत्तरी अक्षांश तथा इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। क्योंकि पृथ्वी गोल है, जितनी यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लंबाई होगी और यहाँ पर आते आते लंबाई छोटी होती जाती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं। अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई शून्य हो जाती है, इसीलिए वह बिंदु कहलाते हैं। क्योंकि रेखा के लिए दो बिंदु का होना जरूरी होता है। किसी भी रेखा को जब भी रेखा मानते हैं जब उसमें दो बिंदु हो, इधर से बिंदु इधर से बिंदु दोनों आपस में जुड़े। जबकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाकर केवल एक ही बिंदु बचता है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री, शून्य डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत जरूरी होते हैं, अक्सर पीटी में इनसे ही क्वेश्चन बन जाता है सीधे सीधे। कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। इसे भारत के मानचित्र पर देखा जा सकता है। यदि एक एक अक्षांश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 179 होगी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात ध्रुवों पर इनकी लंबाई शून्य हो जाती है, जो हमने अभी पिछले पेज पर ही पढ़ा है। देशांतर क्या होता है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा को देशांतर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। ये रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। ये है सारी की सारी देशांतर रेखाएं यहाँ पर जाकर मिल जाती हैं। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, क्योंकि अक्षांश वृत्त इस तरीके से खींचा जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर तो ज़्यादा है चौड़ाई, यहाँ ज़्यादा होगा, और यहाँ पर चौड़ाई कम होती जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर वो उनकी लंबाई भी कम होती चली जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर बचती ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिंदु होता है, उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु। जबकि देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। इनमें बीच में भूमध्य रेखा की तरफ तो स्पेस ज़्यादा रहता है, भूमध्य रेखा की तरफ तो स्पेस ज़्यादा रहता है, और ऊपर जाकर इनमें स्पेस कम बचता है, यानी कि दूरी कम बचती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री या प्रधान देशांतर या फिर प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन होगी या कहलाएगी। इसे ग्रीनविच
रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर तथा 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 तक देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परिधि एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। मानक समय या फिर टाइम जोन। हमारे देश में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच नामक स्थान से 5.5 घंटे आगे रहता है। जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अर्थात 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा गया है। जब कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है, उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में कई मानक समय होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय है। पता कीजिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानक ली गई है। विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त है। कर्क रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। ये सारे के सारे काल्पनिक वृत्त हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चैप्टर फिनिश। अभी अभ्यास जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं ये हम बाद में करेंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पृथ्वी का वास्तविक आकार भूभाग कहलाता है, या यूँ कह लो कि ज्योग्राफी की भाषा में पृथ्वी की शेप को भूभाग कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप या मॉडल है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया गया है। पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष में करते हैं, सापेक्ष यानी कि उसके रिलेशन में कोई इन चीज़ों को जोड़ते हैं एक दूसरे के रिलेशन में, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, तो श्रीलंका भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष में बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहलाते हैं। यानी कि जब सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का नाम लिया जाता है, पर्वत का, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो वो तो उसकी वास्तविक स्थिति हो गई। और जैसे किसी चीज़ से जोड़कर उसका नाम बताया जाएगा कि श्रीलंका जो है वो भारत के दक्षिण में है, तो ये स्थिति उसकी सापेक्षिक स्थिति यानी कि रिलेटिव लोकेशन हो गई। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखाजाल द्वारा किया जाता है।